शेयर मार्केट की खबरें देखते हैं तो दो नाम, सेंसेक्स और निफ्टी, जरूर सुने होंगे। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गिरा, सब इन्हीं के नाम से चलता है। लेकिन आखिर ये है क्या चीज? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी परेशानी से जो लगभग हर नए इन्वेस्टर को होती है। सोचिए, पूरे जोश में एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, सोचा चलो अब निफ्टी खरीदते हैं, और फिर पता चलता है कि आप सेंसेक्स या निफ्टी को खरीद ही नहीं सकते। मतलब इतनी बातें होती हैं इनके बारे में, पर यह कोई स्टॉक ही नहीं है जिसे खरीदा जा सके। आखिर ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि शेयर आखिर खरीदे और बेचे कहाँ जाते हैं। इसको ना ऐसे समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट के दो बड़े सुपरमार्ट्स हैं। हाँ, इन्हीं सुपरमार्ट्स को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में दो सबसे बड़े एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। अच्छा, एक सवाल, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नाम सुन के क्या लगता है, कहाँ ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होंगी? शायद नेशनल एक्सचेंज में या बॉम्बे वाले में? तो देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर लगभग 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। असलियत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE कहीं ज्यादा बड़ा है। यहां करीब 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। सोच सकते हैं, NSE से 3 गुना से भी ज्यादा। तो इसका एक इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब हुआ? आमतौर पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जैसे रिलायंस हो गया या ITC, वो आपको दोनों ही एक्सचेंजों पर मिल जाएंगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं। ओके, तो अब हमें पता है कि इन एक्सचेंजों पर हजारों कंपनियां हैं। लेकिन अब एक नई समस्या है। अगर आपको जानना हो कि आज मार्केट कैसा है, तो क्या आप इन 5000 कंपनियों में से हर एक का शेयर प्राइस चेक करेंगे? नहीं ना, ये तो अकेले करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसको ऐसे सोचिए, आप एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी गए हैं। वहां 5000 अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। अब आपको बस ये अंदाजा लगाना है कि आज दाम बढ़े हैं या घटे हैं। तो क्या आप हर एक सब्जी का रेट पूछेंगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करेंगे? आप बस कुछ मेन चीजों के दाम देख लेंगे, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, और उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि मार्केट का हाल क्या है। बस बिल्कुल यही काम एक इंडेक्स करता है। ये उस बड़ी सी मंडी का यानी पूरे स्टॉक मार्केट का एक शॉर्टकट है, एक सिंपल सा टूल जो कुछ चुनी हुई कंपनियों को देखकर पूरे मार्केट की पिक्चर साफ कर देता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इंडेक्स की जरूरत ही क्यों है, तो चलिए अब इंडिया के दो सबसे आम, सबसे मशहूर इंडेक्स, हाँ वही सेंसेक्स और निफ्टी, उनको थोड़ा अंदर से देखते हैं। सबसे पहले सेंसेक्स। ये नाम बना है दो शब्दों से, सेंसिटिव और इंडेक्स, तो बना सेंसेक्स। ये क्या करता है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की 30 सबसे बड़ी और सबसे एक्टिव कंपनियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। और दूसरा है निफ्टी। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नेशनल और 50। और जैसा नाम से ही साफ है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE की टॉप 50 कंपनियों पर नजर रखता है। लेकिन रुकिए, एक सवाल जरूर दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जहां हजारों कंपनियां हैं, वहां सिर्फ 30 या 50 कंपनियां पूरे मार्केट का हाल कैसे बता सकती हैं? ये तो बहुत कम है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इसका जवाब है इन कंपनियों के साइज में। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन अकेले निफ्टी की वो 50 कंपनियां इतनी विशाल हैं कि पूरे स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू का लगभग 50% हिस्सा तो सिर्फ इन्हीं का है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ये जायंट्स, ये बड़ी कंपनियां ऊपर जाती हैं तो पूरा मार्केट ऊपर जाता है, और जब ये गिरती हैं तो मार्केट भी नीचे आ जाता है। मतलब इनका मूवमेंट ही पूरे मार्केट का ट्रेंड सेट कर देता है। इसलिए ये एक परफेक्ट बैरोमीटर है। चलिए तो अब हम घूमकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। अगर हम सेंसेक्स या निफ्टी को सीधे सीधे खरीद नहीं सकते, तो फिर इनमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है? क्योंकि तरीका तो है। देखिए, इसका कारण सिंपल है। आप एक इंडेक्स इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि वो कोई कंपनी नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है। वो तो बस एक नंबर है, एक इंडिकेटर है। जैसे एक थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर बताता है। आप 30 डिग्री सेल्सियस को नहीं खरीद सकते, है ना? इंडेक्स भी बस मार्केट का टेम्परेचर बताता है। ये एक मेजरमेंट है, कोई चीज नहीं। तो फिर करें क्या? आप इंडेक्स को खरीद नहीं सकते, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस को कॉपी जरूर कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा मुश्किल है। आप खुद जाइए और सेंसेक्स की 30 या निफ्टी की 50 सारी की सारी कंपनियों के शेयर्स खरीद लीजिए।
लेकिन इसमें बहुत पैसा और मेहनत लगेगी। और दूसरा और सबसे आसान तरीका है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। ये एक ऐसा फंड है जो आपके लिए ये सारा काम ऑटोमेटिकली कर देता है। आप बस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो फंड उन्हीं 30 या 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो देखा आपने, सेंसेक्स और निफ्टी सिर्फ टीवी पर चलने वाले नंबर्स नहीं हैं। ये तो हमारी इकोनॉमी की धड़कन है और इनको समझना स्टॉक मार्केट की दुनिया में कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम रखने जैसा है। इससे अब बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। तो अब जब ये बुनियादी बात साफ हो गई है, अब आपका अगला कदम क्या होगा?